नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपके इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न करना आप लोग सीखेंगे। कक्षा 10 मैथ। पहला प्रश्न दिया, निम्न में असत्य कथन पहचानिए। तो यहाँ पर असत्य कथन को क्या करना, पहचानना है। तो यहाँ पर कैसे पहचाने, तो लिखा सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो यही बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नंबर 2, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 के शून्य के होंगे। तो यहाँ पर शून्य कैसे होंगे तो आप लोग निकालना सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ नंबर हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस का नंबर 2x माइनस का नंबर दिया 15 और इक्वल टू बराबर क्या मान लिया जाए, इसके 0 मान लिया जाता है। यहाँ पर नंबर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस का नंबर हो जाए एक्स को यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब एक्स कॉमन हो जाएगा उसके बाद नंबर यहाँ पर कितना है, तो 3 में से क्या करना, 2 निकाल। तो यहाँ पर कितना लाना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए 2x आना चाहिए। 5 में से क्या करना है, 3 निकालूंगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा 5 माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू बराबर नंबर हो जाएगा 0। तो इस रूप में आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो 5x हो जाता है, पर 5x। उसके बाद नंबर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर नंबर कितना दिया, ये माइनस में, ये संख्या माइनस में तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस का नंबर हो जाएगा 15 इक्वल टू बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद नंबर क्या करना, x को कॉमन करना। तो यहाँ पर जब x कॉमन हो जाता है यहाँ पर बचेगा कितना, बच जाएगा x बचेगा। तो यहाँ पर x बच जाएगा, तो x हो जाएगा, माइनस का नंबर यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर माइनस, यह नंबर कितना दिया, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा, तो x माइनस का नंबर हो जाएगा 5। तो इस रूप में आ जाएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो नंबर हो जाएगा x प्लस 3x माइनस का नंबर हो जाएगा 5 इक्वल टू बराबर नंबर 0 हो जाता है। यहाँ पर लिखूंगा x प्लस का 3 बराबर नंबर 0 हो जाए, तो x इक्वल टू बराबर नंबर आ जाए माइनस का 3 मिल जाता है। उसके बाद x माइनस का नंबर दिया 5 इक्वल टू बराबर नंबर 0, तब पर x इक्वल टू बराबर जो नंबर मिलेगा वो प्लस में कितना हो जाएगा 5। तो ये नंबर आ जाएगा प्लस में आ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3,5। तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 3 और 5। इसका ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर पट आने की प्रयिकता है। तो बताना पट आने की प्रयिकता कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा यस इक्वल टू, तो नंबर हो यहाँ पर हेड कॉमा नंबर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा टेल। तो हेड और टेल की बात होगी तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू बराबर नंबर यहाँ पर टी और यहाँ प्रयिकता, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी हो जाए, प्रयिकता कितना आ जाए 1/2 हो जाएगी। तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 1/2 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 4, 9 कोट स्क्वायर ए माइनस का 9 कोसेक स्क्वायर ए का मान होगा। तो नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाए 9 ब्रैकेट में हो जाए कोट स्क्वायर ए माइनस का हो जाए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 9 और ये 9 क्या हो जाए, कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाए माइनस का 9 ब्रैकेट कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो ये संख्या क्या बदल जाएगी, ये इधर जाएगा और ये संख्या इधर जाएगी। तो हो जाए माइनस का हो जाए 9 और ये कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर नंबर कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर नंबर की जो आएगा वो कितना हो जाए, माइनस का 9। तो इसका मान कितना आ जाए, माइनस का 9 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर 0 का विविध कर होगा। तो यहाँ पर मान लिया जाए, इसको क्या मान लिया जाए, इसको ए मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी मानेंगे, इसको क्या मान लिया जाए सी। तो इस तरह से ए बी सी भी मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का होता है 4ac, तो माइनस का हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस नंबर हो जाए 4 गुणे नंबर हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह पर 1 मान लेंगे, गुणे नंबर हो जाए यहाँ पे 9। तो माइनस का हो जाएगा 36
तो यहाँ नंबर जब इसका करना 6 का स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर नंबर प्लस का 36 आएगा, यहाँ पर माइनस का 9 4 नंबर होता है, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर कितना दिया, जे और माइनस संख्या बराबर सेम, तो 36 और ये -36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 मान आ जाएगा। तो इसका जो मान है करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, दो बिंदुओं 7,9 तथा 4,6 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है, ब्रैकेट में हो जाएगा x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर नंबर कितना दिया, इसके बराबर नंबर मान लिया जाए 9 x2, तो नंबर यहाँ पे हो जाए 4 माइनस का नंबर यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस y2 नंबर होता है 6 और उसका बाद माइनस का कितना हो जाए यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर रूट हो जाएगा, इसके भी ऊपर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान मिलेगा 3 3 नंबर कितना होता है 9 प्लस का 3 3 होता है 9, जैसे क्या आ जाएगा टोटल हो जाए तो ये नंबर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर जो होगा तो रूट में जो मिलेगा 18 हो जाएगा। उसके बाद इस संख्या को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे नंबर हो जाए 3 और गुणे नंबर हो जाए 2, तो नंबर हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 नंबर होता है 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाए 3 बटे नंबर हो जाए रूट में 2, तो 3 अंडर रूट 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 3 जो है वो क्या बाहर निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, किसी वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो संख्या क्या होगी, यहाँ पर अनंत होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट डी हो जाएगी। जैसे हमें यहाँ पर गोला मान लो ये गोला है, अब यहाँ पर साइड में स्पर्श में कितनी भी रेखाएं खींच दो, यहाँ भी खींच दो, यहाँ भी खींच दो, यहाँ भी खींच दो, तो यह संख्या क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी, कोई फिक्स नहीं रहेगा। नंबर 8, यदि sec a बराबर 10a, तो नंबर यहाँ पर क्या हो जाए 0 से a बड़ा है, उसके बाद यहाँ a से बड़ा 90 है, तो यहाँ पर क्या करना मान को प्राप्त करेंगे। a बराबर 10a, तो sec a का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कोसेक sec a बराबर नंबर होता है 1 बटा कोस a इक्वल टू, और यहाँ पर होता है तो यहाँ पर लिखो साइन a अपान नंबर होता है इसके बराबर कोस a। तो इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर नंबर जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो साइन a इक्वल टू साइन 90 हो जाएगा, उसके बाद a इक्वल टू बराबर नंबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो a का मान कितना पता हो जाए 90 हो जाए, साइन साइन क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो जो इसका आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12, 15 के 16 पदों का क्या का योग डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पर कितना योग होगा, यहाँ नंबर कितना दिया, तो यहाँ पर a इक्वल टू बराबर दिया पद यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो d बराबर नंबर यहाँ पर t2 माइनस का कितना होता है t1 होगा। तो यहाँ पर 6 माइनस का करेंगे 3 इक्वल टू बराबर नंबर आएगा 3, तो सारांतर इसका d बराबर कितना निकलेगा 3 निकल जाएगा। और n बराबर नंबर संख्या कितनी दे रखी 16 पदों दे रखी, तो यहाँ पर हो जाएगा यस n इक्वल टू बराबर n बट्टे नंबर हो जाए 2, यहाँ 2a प्लस का हो जाए ब्रैकेट में n माइनस का 1 इंटू नंबर हो जाए d। तो इस फार्मूले पर करना अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा, तो इसका n बराबर नंबर कितना 16 दिया, यहाँ पर ब्रैकेट में लगाएंगे तो 2a का मान कितना दिया आपको 3 दिया, प्लस n का मान दिया है 16 माइनस का 1 और गुणे नंबर यहाँ पे 3। तो इस फॉर्म में आ जाएगा तो नंबर कितना हो जाता है अपने को आ जाएगा मान 8 आ जाएगा। उसके बराबर 3 दूना नंबर होता है पर 6, उसके बाद प्लस 15 3 नंबर होता है 45, तो 45 आ जाएंगे। तो यह किसके बराबर चला था, यस n के बराबर, यहाँ भी यस n के बराबर। जब इसको सॉल्व किया तो नंबर यहाँ टोटल आ जाए 51, और 51 को 5 से गुणा कराएंगे तो टोटल जो नंबर मिलेगा कितना मिल जाएगा 408 करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन कितना तो यहाँ पर नंबर कितना 408 आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन देखें कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है।
प्रश्न नंबर 10, 10 पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x + 3y + 8 = 0 तथा 20x - का my + का 32 = 0 संपाती है। तो इसको क्या करना, मान को सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। यहाँ पर लिखना पड़े तो कितना हो जाता है, यहाँ पर लिखना पड़े a1 अपान नंबर a2 इक्वल टू बराबर b1 अपान b2, यहाँ पर हो जाए c1 अपान c2। तो इस तरह से क्या मान सभी रख लिए जाएंगे। जब मान रखे जाएंगे तो कितना मान आ जाएगा, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इसकी जगह पर यहाँ पर a और a2 की जगह पर मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बटे नंबर कितना 20 हो जाएगा इक्वल टू बराबर। उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा और उसकी संख्या पर कितने दे रखा है आपको, यम दिया, तो यहाँ पर यम रखना पड़ेगा, बराबर चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर दिया, कितना दिया 8 और बटे नंबर कितना दिया यहाँ पर 32, तो इसका बटे नंबर आ जाएगा 32। उसके बाद तो 5 कम 5, 5 चक्कू नंबर होता है 20, 8 कम 8 और 8 चक्कू नंबर होता है 32। तो इस तरह से क्या मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर मान बचेगा, कितना बचेगा, 1 बटा नंबर हो जाए 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर आ जाए 3 बटे नंबर हो जाए माइनस का यम। तो यहाँ से क्या करना, यम निकल जाए, तो यम निकलेगा, तो यहाँ पर यम इक्वल टू बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 12 मिल जाए। क्यों, यहाँ नंबर कितना ये ना, तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हमें आंसर जो आ जाएगा माइनस का 12, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। प्रश्न नंबर 11, यदि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर होता मान कितना होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर जो 1 माइनस का नंबर जो 1/2, जिसको सॉल्व किया जाता है पर आ जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाए 2 1 कम 2 और यहाँ पर 2 में से क्या करना 1 निकाले तो कितना बन जाएगा 1 बचेगा। तो बटे नंबर कितना 1 बटा नंबर हो जाए 2। तो यहाँ पर जब 1/2 हो जाएगा, जब इसका इधर मान को करेंगे 75, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो मान हो जाए 1/√2 मिल जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे इसका रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ पर जब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, यहाँ पर क्या रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जिसका मान आ जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान क्या प्राप्त करना है। तो लिखना पड़े यहाँ पर हो जाए 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस यहाँ पर हो जाए 10 30 10 स्क्वायर 30 इक्वल टू बराबर यहाँ पर मान लिया जाता है यहाँ पर जो साइन 60 डिग्री मान लिया जाए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस का हो जाए 10 30 डिग्री बटे नंबर यहाँ पर साइन 60, तो नंबर आ जाए 1 माइनस का नंबर हो जाए यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इससे इसका मान, तो यहाँ पर जब इसका मान आ जाता है यहाँ पर जो cos 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे जो मानेंगे तो यहाँ पर क्या ना साइन में भी आ जाए, कोस में भी आ जाए, यहाँ पर क्या है कोसेक भी आ जाते हैं। यहाँ पर कितना दिया, तो टोटल जिसका जो मान आ जाए तो कितना हो जाए 10 60 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है तब इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, नंबर कितना दिया 10 दिया, तो यहाँ पर लिखना 10 हो जाएगा। तो 10 अब इसके बाद ए यहाँ पर मान लेंगे, तो यहाँ पर नंबर जो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का मान कितने दिया है 10, तो दिया लिखेंगे 10 हो जाएगा, गुणे नंबर हो जाए यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर है 10 और गुणे नंबर यहाँ पे होगा 100 और 100 के आपस में गुणा करें तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 1000 ऑप्शन नंबर इसका। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही है।
प्रश्न नंबर दिया 14 रूट में 0.25 का है, तो यहाँ पर 0.25 का है तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न नंबर 15 यदि x बराबर 8 तथा y बराबर 3 तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy का मान होगा। तो यहाँ पर 2xy क्या करना, सबके मान निकालना। प्रश्न नंबर 15 यदि x बराबर 8 तथा y बराबर 3 तब x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy का मान है। तो यहाँ पर मान को करना सॉल्व करना। तो यहाँ पर हो जाए x माइनस का y, तो यहाँ पर x और y का क्या है, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को कैसे होता है, यहाँ पर नंबर कितना दिया 8 दे रखा हो, यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 3। तो यहाँ पर 8 में से क्या करेंगे, 3 को घटा लिया जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 5, अब 5 क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा मान 25 आ जाता है। यही हमारा करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 यदि यम तथा यन पदों, प्रश्न नंबर 16 यदि यम तथा यन दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा है। तो उनका क्या करना है, मासा पता करना है। तो इसका जो मासा आ जाए तो कितना हो जाए, सीधा सीधा इसका एक ही मासा आ जाए, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 17 रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस का 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो नोट करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा तो लिखना पड़ेगा 2x की बराबर नंबर कितना 0 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर नंबर कितना दिया 3, यहाँ पर लिखा 3y इक्वल टू बराबर नंबर कितना दिया 12। जब इसको करना कोई संख्या 0 से गुणा कराते तो 0 ही देता है। यहाँ पर होगा 3y बटा नंबर हो जाए 12 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर नंबर 12 बटे नंबर हो जाए यहाँ पे 3, जब इसको हल करें तो नंबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मान आ गया 4 तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो x y इक्वल टू बराबर नंबर कितना हो जाए 0,4। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाए तो 0,4 आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है तब एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। यहाँ पर लिखना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, नंबर यहाँ पर आधार का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे लंब का स्क्वायर। तो नंबर यहाँ पर आधार और कर्ण का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मान मिलेगा तो यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का नंबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कर्ण मिलेगा वो कर्ण कितना हो जाए, टोटल यहाँ पर 4 को 16, यहाँ पर नंबर कितना 3 3 9, तो टोटल नंबर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। उसके बाद कर्ण बराबर, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ पर कर्ण बराबर जो हो जाएगा रूट में हो जाएगा नंबर यहाँ पर 25। उसके बाद कर्ण बराबर जो मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा 5, इसका मान मिल जाएगा। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाए। प्रश्न नंबर 19 ताश की एक गड्डी से पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है। जो कुल पत्ते होते हैं कितने होते हैं, यहाँ पर 52 होते हैं। उसके बाद काले पत्तों की संख्या तो लिखना पड़े, तो यहाँ पर लिखना पड़े काले पत्तों की संख्या, काले पत्तों की संख्या। अब बटे नंबर क्या करना पड़े, पट्टे कुल पत्ते। यहाँ पर जो काले पत्तों की संख्या हो जाए कुल पत्ते, तो बराबर क्या प्रयोक्ता के बराबर है। तो यहाँ पर तो यहाँ जो इसकी प्रयोक्ता जो पता हो जाए तो यहाँ पर काले पत्तों की संख्या टोटल कितनी दे रखी है आपको। तो यहाँ पर काले पत्तों की जो संख्या हो जाती कितनी हो जाएगी, तो 26 हो जाएगी। अब कुल जो पत्ते होते हैं कितने होते हैं 52 होते हैं। तो यहाँ पर 26 से कम 26, 26 दूनी नंबर होता है 52। तो इसका जो मान आएगा कितना हो जाए 1/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट। प्रश्न नंबर 20 संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो यहाँ पर घातों के ना निकालना, योग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर कितना दिया 144 दिया। जब 144 को जब तोड़ा जाता है तो नंबर कितना आ जाए, तो यहाँ पर तोड़ने का जो मान मिलेगा तो यहाँ पर हो जाए 2
गुणे नंबर जो 2 गुणे नंबर 2 गुणे नंबर हो जाएगा 2 गुणे नंबर 3 और गुणे नंबर हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इस रूप में इसका तोड़ दिया तो यहाँ पर 2 की पावर नंबर कितना हो जाए 4 और गुणे नंबर हो जाएगी 3 की पावर 2। जिसको हल किया जाता है तो जब हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा तो इसका जो अभाज्य निकलेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 और 3। तो इसके क्या अभाज्य निकल जाए तो इसको हम कैसे ले सकते हैं तो हम नंबर लिखना पड़ेगा। तो योग करना पर 4 और प्लस के नंबर हो जाए 2 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 6। तो अपन योग क्या करना इनको घातों का करना योग करना तो ऊपर कितना दिया है 4 दिया उसके ऊपर कितना दिया 2 दे रखा तो टोटल कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।